नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आव्रजन, खनिज संशोधन और सहकारिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानसेर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। अयोध्या में एनएसजी हब घोषणा भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरानी वैश्विक संरचनाओं के सुधार के पक्षधर है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। और भारत ने नई दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को आज 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ने आज नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता, मंगोलिया में धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार, आव्रजन, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों में सहयोग, सहकारिता को बढ़ावा देने और डिजिटल समाधान साझा करने के बारे में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर साझा विरासत के प्रतीक के रूप में श्री मोदी और श्री उखना ने एक स्मारक टिकट भी जारी किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई-वीज़ा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध केवल राजनयिक आधार पर नहीं बल्कि इनके बीच आध्यात्मिक और भावपूर्ण संबंध भी है। उन्होंने कहा है कि मंगोलिया में बौद्ध धर्म के विकास में नालंदा विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के विकास में एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की हैं। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। इस अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना ने तेल रिफाइनरी परियोजना में पूर्ण सहायता के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि डिजिटल सहयोग में समझौता ज्ञापन भी दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता है। श्री उखना आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। श्री उखना की राष्ट्रपति के तौर पर भारत की ये पहली यात्रा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। श्री शाह ने कहा है कि देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के मानसेर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि एनएसजी देश में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी रहा है। पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य सहयोग करने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारतीय सेना 3 दिवसीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रही है। इसमें परिचालन संबंधी चुनौतियों, नए खतरों, श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना के बारे में विचार विमर्श करना जा रहा है। सम्मेलन का संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पुरानी हो चुकी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत ने किफ़ायती स्वदेशी प्रौद्योगिकियां विकसित की है, जिससे शांतिपूर्ण स्थापना मिशनों को मजबूती मिली है। श्री सिंह ने कहा है कि शांति स्थापना में एक प्रेरणादायक बदलाव महिला की बढ़ती भागीदारी भी है।
Under Atmanirbhar Bharat, India has developed cost-effective indigenous technologies. आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने किफायती स्वदेशी तकनीकें विकसित की हैं। भूमि गतिशीलता प्लेटफॉर्म, सुरक्षित संचार प्रणाली, निगरानी प्रणाली, यूएवी, ड्रोन और चिकित्सा सहायता जैसे समाधान शांति स्थापना मिशनों को सशक्त बनाते हैं। शांति स्थापना में सबसे प्रेरणादायक परिवर्तनों में से एक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। उनकी उपस्थिति मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। स्थानीय समुदायों के साथ विश्वासनीय परिस्थितियों में संचालित होते हैं। Operations that often unfold in deeply human settings. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में गूगल द्वारा घोषित नए गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र से भारत के AI मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत सहायता मिलेगी। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र बनाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। ये अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र होगा। नई दिल्ली में भारत AI शक्ति कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा है कि ये AI केंद्र भारत के AI मिशन के कई तरह के सहयोग देने की आशा है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में नियंत्रण रेखा पर भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सेना प्रवक्ता ने बताया है कि कल सीमावर्ती कुपवारा जिले में माछिल सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हथियारबंद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की डॉक्टर कृष्णा चावलू और उनकी समर्पित शोध टीम को राष्ट्र के वेस्ट कामेंग ज़िले के शेरगांव के जंगलों में पाए जाने वाले बालसम की एक नई प्रजाति इम्पेशियंस राजीबियाना की खोज के लिए बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि ये वैज्ञानिक उपलब्धि न केवल भारत की फूल विविधता को समृद्ध करती है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की बेजोड़ जैव विविधता को भी उजागर करती है, जो पूर्वी हिमालय जैव हॉटस्पॉट का एक खजाना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसी उपलब्धियां अरुणाचल की प्राचीन प्राकृतिक विरासत के निरंतर वैज्ञानिक खोज और संरक्षण के महत्व की पुष्टि करती है। क्रिकेट में भारत ने आज दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज थी जिसमें टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के 5वें दिन भारत ने 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ GST बचत उत्सव पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। आज पेश है जम्मू कश्मीर के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने के बारे में एक रिपोर्ट। नए GST सुधार से जम्मू कश्मीर के पारंपरिक उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। संशोधित GST दरों के अंतर्गत अब राज्य में कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुए हैं, जिससे पारंपरिक उत्पाद किफायती होने से स्थानीय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि हुई है। यह सुधार राज्य के शिल्प और पर्यटन क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। GST 2.0 के तहत पश्मीना और कानी शॉल, पेपर माशे, बसोहली पेंटिंग और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी जैसे GI टैग वाले उत्पादों पर अब पहले के 12% की जगह 5% GST लग रहा है, जिससे कारीगरों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे पर भी अब 5% GST दरों में आ गए हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिली है और आतिथ्य से जुड़ी सेवाएं भी बेहतर स्थिति में आई हैं। नए कर ढांचे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाने के साथ ही पारंपरिक आजीविका को सहारा देना और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर पटना स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बीच सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा सीट से JDU उम्मीदवार और मंत्री रत्नेश सदा ने पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि NDA दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सौहार्दपूर्ण बातचीत से सुलझ गया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल के स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आव्रजन, खनिज संसाधनों और सहकारिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानसेर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरानी वैश्विक संरचनाओं में सुधार का पक्षधर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।